तो मैं भी गया था थोड़ी देर पहले बाजार बाजार में मैं समोसे लेने गया था, लेकिन समोसे तो मुझे मिले नहीं। तो मैंने कहा यार अब आलू क्या के करें। परांठे ही बना दिए जाए मेरे लिए। अब क्या करें, तो बोला वंदना, बोला कुछ तला भुना तो खाना है, बारिश जो लगी है। तो मैं क्या परांठे, आलू के परांठे सपा सब बना दिए। देखो ये तैयार किया झट से, मटेरियल आलू डाले उबलने के लिए और फटो हो गया जी आलू का परांठा तैयार। ला जी ला, गर्मा गर्म खा लो। ठीक है इसने ठीक है खाना है खाओ। ठीक है ठीक है। ये लो जी। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो मॉर्निंग का रूटीन शुरू हो चुका है, बच्चे स्कूल चले गए हैं और उसके बाद फिर मेरा साफ़ सफाई का, कपड़े वपड़े धोने का सारा काम चल पड़ा है। बस मैं ये कपड़े निकाल करके सुखाने के लिए जा रही थी। अभी झाड़ू पोछा कुछ हुआ नहीं है। सबसे पहले मैं क्या, फिर बाद में ना पाँव बाहर से आते हैं तो फिर से वैसा ही गंदा हो जाता है। तो मैं क्या, पहले बाहर बाहर के काम कंप्लीट कर लूँ, फिर अंदर से सफाई करते हुए फिर से दोबारा बाहर आ जाऊँगी। अच्छा, ऊपर से ना ये आवाज़ लगा रहे थे बार बार कि सेल्फ टूट गई। और मैं एकदम घबरा गई। मैं क्या, कैसी सेल्फ टूट गई। तो बकेट मैंने वहीं पर रखी, सबसे पहले ऊपर भग गई मैं कि यहाँ तो सारे अच्छे से काम कर रहे हैं अपना अपना। टाइल वाले मिस्त्री टाइल का काम कर रहे हैं, प्लस्तर वाला जो भी चला हुआ है वो सारा हो रहा है। तो फिर यहाँ पहुँची तो यहाँ पर जी जनाब हिला रहे थे इसको। और ये जो सेल्फ है ना, ये पक्की नहीं है, मतलब हिल रही है बहुत ज़्यादा। तो ये तो ऑब्वियसली टूट सकती है भाई कभी सेल्फ भी। वाले ने ना, ये देखो ये हिल गई, क्या सेटिंग की है बंदे ने, ये सारी गिरनी जाएगी ये, क्या है ये? तो ये बहुत गुस्से में थे अभी। प्लस्तर वाले मिस्त्री लगे हुए हैं ना, और ये सेटरिंग करने वाले कोई और थे। तो वो कुछ इस तरह की सेटरिंग करके चले गए कि ये फिर हवा में ही झूल रही है अभी। तो ऐसा हो जाता है, घर का काम करवाना सच में ही बहुत ज़्यादा टिपिकल होता है। कभी ये प्रॉब्लम, कभी वो प्रॉब्लम। अगर बंदा घर पे खुद नहीं है ना, तो वो दूसरों के भरोसे काम नहीं करवा सकता। अच्छा, फिर ये तुड़वाई दोबारा से, फिर फिल करवाई। और उसके बाद ये भी मेरा पूरा दिन फिर क्लीनिंग में ही चला हुआ है मेरा पूरा दिन। आजकल क्या, कब इतने दिनों से यही हो रहा है कि कभी ऊपर यहाँ का पोर्शन साफ़ करते हैं, फिर दोबारा वो चीज़ों को यहाँ से वहाँ शिफ्ट करते हैं। तो यही सब चला हुआ है अभी तो। और यहाँ पर ये जो पेटी देख रहे हो ना आप, तो मैंने सोचा कि इसको भी यहाँ से हटा दिया जाए। जब इतना बड़ा स्टोर हमने तैयार कर दिया है ऊपर छत पे, तो बस अब सारी चीज़ों जो भी मतलब एक्स्ट्रा है नीचे, जो कि देखने में भी अच्छी नहीं लगती, तो वो सब ऊपर रखवा देंगे स्टोर में। और ये पेटी ना काफ़ी काम की भी है, इसमें मतलब काफ़ी ज़्यादा सामान आ जाता है और स्टोरेज पर्पज़ से अच्छा है। कल को मतलब चूहे वगैरह कुछ भी ऐसी चीज़ अंदर घुस नहीं सकती। तो फिर इसमें में ना आप देखोगे अभी तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें स्टोर करके रखी हुई है जिन्हें देख के मैं भी आप हंस सकते हो कि अच्छा ये चीज़ें भी इसने इस बक्से में स्टोर करी हुई है। मतलब जो भी एक्स्ट्रा मुझे लगता था ना घर में कि अच्छा ये स्टोर रूम में होना चाहिए, तो वो सब मैं इसमें ऐड कर देती थी। काफ़ी स्पेस भी था इसमें, तो इस वजह से फिर जो भी आता था, जैसे बकेट्स भी हैं इसमें, किचन के बड़े बड़े बर्तन भी, जो कि हमने खास फंक्शंस वगैरह के लिए ही रखे हुए हैं। क्योंकि 25-30 आदमियों का खाना हम खुद ही बना देते हैं घर पे, वो तो आपने देखा ही है। तो फिर उसी हिसाब से बर्तन भी रखे हुए हैं घर में। जैसे ये प्रेशर कुकर देखो, ये भी शायद 10 लीटर का है कि हाँ इतना कर तो हो गई। फिर डेग वगैरह, मतलब सारा कुछ रखा हुआ है तो ये यहाँ पर। और जो अभी आपने ध्यान दिया होगा तो 3 तो गैस स्टोव्स ही निकाल दिए मैंने यहाँ से। मतलब हर बार हम चेंज करते रहते थे, जो पुराना अभी वो ख़राब नहीं हुए होते थे, बस नए के चक्कर में तो वो यहाँ डाल देते थे। तो 3 यही इकट्ठे हो रखे हैं। फिर ये सारी चीज़ें, मतलब बीच में जो बैठक का सामान, मीन्स बैठने के लिए हम लोग मोस्टली बैठ के खाना खाते हैं फंक्शन वगैरह, छोटे फंक्शंस में, तो उसके लिए वो चटाइयाँ ले रखी हैं। तो वो सारी चीज़ें मतलब मैं लेती भी रहती हूँ ना, मुझे शौक रहता है क्योंकि अकेले घर की हूँ, फिर किससे मांगना जब इमरजेंसी होती है। तो इसलिए मेरी दादी बोलते थे ना, हर एक चीज़ जब अकेले घर के होते हैं ना, तो हर एक चीज़ अपने पास होनी चाहिए ताकि इधर उधर किसी के पास जाना ना पड़े। और उसी हिसाब से फिर देखिए आपने ये देखे होंगे अभी तरपाल वगैरह सब, मतलब मैंने एक एक चीज़ लेती रहती थी। हर साल कुछ ना कुछ नया लेने का मतलब होता है। और कुछ एक चीज़ पुरानी भी हैं, जैसे ये भी आप जो बचे हुए कपड़े होते हैं ना, उसकी खिंदे बोलते हैं हम लोग लोकल में। तो वो ये मेरी सासू माँ ने बनाए हुए थे, उस ज़माने के हैं। मतलब मैंने तो खैर उनको नहीं, क्योंकि मेरी शादी से 3-4 साल पहले ही वो लोग, उनकी डेथ हो गई थी, तो मैंने कभी नहीं देखा है मतलब।
खैर हमारा तो रिश्ता भी बहुत बाद में हुआ था, लेकिन आज सुन रखा था उनके बारे में कि वो काफ़ी मतलब इस तरह से नई नई चीज़ें बनाते रहते थे, सिलाई वगैरह का बहुत शौक़ था उनको, तो अच्छी अच्छी चीज़ें मतलब उस हिसाब से। खैर अभी तक तो इतना बचा नहीं है, लेकिन हाँ ये जो खिंदे वगैरह थी इसी पेटी में थी पहले भी, जब मेरी शादी हुई थी तो तब भी मैंने संभाल के रखी हुई थी। और यहाँ पर मेरी बुक्स, मतलब जब मैं बैंकिंग की प्रिपरेशन करती थी ना, तो नोट्स वगैरह भी बहुत मुझे मिले, तो मैं कभी किसी चीज़ को फेंकती नहीं थी, सारे स्टोर करके रख देती थी। तो ये सारा कुछ इस पेटी में से निकला जो मैंने बाहर निकाला है। थोड़ी धूप भी लग जाएगी और इसको पहुंचा देंगे ऊपर, और दोबारा फिर ये सारा सामान इसी में हम स्टोर करके रखेंगे। मतलब अब मैं अकॉर्डिंगली रखूँगी कि जो चीज़ पेटी में स्टोर करने लायक है, जैसे कपड़े वपड़े, ये किताबें हो गई, तो इस तरह की चीज़ें, और बाकी जो बर्तन वगैरह हैं वो फिर साइड में भी आ जाएंगे। तो पेटी में फिर और भी सामान जो है काफ़ी मतलब आ जाएगा। और बड़ी मशक्क़त थी इसको कि पता नहीं ऊपर पहुंच भी पाएगी कि नहीं, लेकिन इन लड़कों ने काफ़ी अच्छे से इसको पहुंचा दिया, कहीं पर भी नुकसान वगैरह कुछ नहीं हुआ। जैसे मेरे को था कि ये कहीं प्लास्टर वगैरह ना टूट जाए। अभी ना सनसेट का टाइम हो रहा है, तो सब लोग, हम लोग, मैं भी, जहाँ अगर कहीं हाथ वगैरह लगाने की ज़रूरत पड़ रही थी जैसे रस्सी से, और तो मैंने क्या ही करना, पर चलो भी थोड़ा बहुत अपना जी आखिरकार ये काम निपट गया। तो सो बस ध्यान रखनी है ये कैसे आएगी कैसे जाएगी। जब हम पहुंच गए, पेटी भी जरूर पहुंचेगी। ये देखो भाई, पेटी पहुंच गई है फाइनली, 3rd फ्लोर में। वाह जी वाह, क्या बात है। अब ये जाएगी इधर अंदर स्टोर रूम में। और हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे। और ये देखो सामने बर्फ़ की पहाड़ियाँ, बर्फ़ पड़ रही है क्योंकि यहाँ ना अभी भी काफ़ी ज़्यादा ठंड है। ये सामने देख सकते हो कि रात को बर्फ़बारी हुई है और अभी ना धुंध पड़ी हुई है। ठंडा हो गया है मौसम रात को, और मॉर्निंग में काफ़ी ज़्यादा ठंड हो गई है। वो देख सकते हो सामने ये मौसम है। यहाँ पे हो रही है जी समोसा पार्टी, क्योंकि कल मेरी पेटी पहुंच गई थी ऊपर, तो मैंने सबको बोला था कि मैं समोसा पार्टी करूंगी अगर पेटी ऊपर पहुंच गई तो। 4 लोग हैं पूरे। हाँ, तो इसलिए फिर ये समोसों का साइज तो बहुत बड़ा है यार। हाँ वही मैं ये देख रही थी, कहाँ से लाया अभी इतने बड़े बड़े? अरे मैं ले आया आज नए रेस्टोरेंट से। वाह जी वाह, बड़े बड़े। मैं आपको साइज दिखा देता हूँ, ये देख सकते हो। चटनियाँ भी बहुत है भाई, मिट्टू की चटनी की जरूरत। ये देख सकते हो, काफी बड़ा है साइज समोसे का। आज तो मजा ही आ जाएगा। बस चाय मेरी बन गई है, समोसे भी। बच्चा पार्टी को दे दो पहले। जाओ ऊपर दे के आ पहले। हाँ ठहरो, बच्चा पार्टी तुम ले लो ना अपना अपना। मैं दे रही हूँ, मैं दे रही हूँ। ले ले, उठा ले, तू भी उठा ले। बाद में तेरे साथ, हमारे साथ खाओ। ठीक है। वो है रिपेयरिंग का काम, जो जहाँ भी फिलअप बचे हुए हैं ना, मतलब कि थोड़ा बहुत बचा हुआ है तो उनको रिपेयर कर रहे हैं। और ये सामने भी दीवार कर दी है, ये मैंने बोला था, मैंने कहा यार ये रह गई थी ये प्लस्तर को, काफ़ी अच्छी लगती है ना, तो ऐसे क्यों छोड़ना। ये देख सकते हो, ये यहाँ पे ये वाली, और ये ऊपर भी कर ही दिया, पर इतना अच्छा नहीं किया ऊपर इन्होंने। तो यहाँ पे आपको दिखा देते हैं, ये सेल्फें प्लस्तर कर दी है। ये यहाँ पे बीच में ये देखो, ये सेंटर में ईंट की दीवार की हुई है, यहाँ ऊपर ही प्लस्तर कर दिया है, लेकिन यहाँ नहीं किया अभी उन्होंने, यहाँ पे नहीं किया है। और बस रिपेयरिंग का काम चला हुआ है, जो छोटा छोटा सा काम है, जहाँ पे फिलअप की ज़रूरत है वहाँ फिल करना है इन्होंने। और टाइलों का भी ऑलमोस्ट अभी बाहर का हो ही गया है, ये लगे हुए हैं। तो ये देखो, ये देख सकते हो। चलो चलो भाई, ठीक है। ये कौन आ गया? चलो भाई। अरे समोसे, क्या बात है भाई, ये समोसे का साइज भी आज बहुत बड़ा है। चाय आपके लिए भी तैयार है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये कल इनको पार्टी दे रहे थे इन्होंने हमारी, ये एक बहुत बड़ी क्या बोलते हैं उसको, पेटी अंकित ने उठा दी है, एक हाथ से उठा ली थी अंकित ने, अंकित नहीं पर अंकत। और भाई टाइल मास्टर, और भाई ठीक है ना? उधर किचन में रख रही हूँ ना मैं। और
यहाँ स्कूल में छुट्टी हो गई है, ये आप देख सकते हैं सामने बच्चे आ रहे हैं, ये सामने का व्यू। हाँ फिर कल को बोलेंगे नहीं, कल तो ऐसे शाम हो गई थी ना, तो अभी गर्मा गर्म समोसे हैं भाई लोगों के लिए। ढीला हुई जैसे। हाँ ये नट पानी वाला है। हाँ चलाओ वो काम की तरह थी नहीं ए नहीं तेरा क्या कुंडी ठीक कराना पौनी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? तो अभी मैं बैठी हूँ हीटर के पास। एक्चुअली सुबह शाम ठीक ठाक ठंड होती है, तो मृदुल और शानवी पड़ोस में ही एक बर्थडे पार्टी है, तो वहाँ पे गए हुए हैं और पतिदेव गए हैं सब्जी भाजी लाने। आपके कमेंट्स भी पढ़ रही थी और कल ब्लॉग भी नहीं डाला था, तो मैं क्या वो भी कर लेती हूँ दूसरे चैनल पे भी। बस अभी मैं वीडियो मतलब एडिट करके डाला ही था, तो फिर बस मैं क्या पहले वीडियो एडिट करने से पहले मैं क्या आपकी कमेंट ही देख लेती हूँ पिछले वीडियो पे। तो वो देखे मैंने, उसमें ना एक कमेंट था जिसपे लगभग 17-18 लोगों ने लाइक भी किया हुआ था। उनका क्वेश्चन ये था कि भाई आपकी बर्थडे पार्टी में, मतलब मृदुल का जो बर्थडे हुआ, तो उसमें सिर्फ मेरे मायके वाले और मेरी ननद ही थे, तो और बाकी डैडी जी के जो भाई वगैरह हैं, मतलब ससुराल फैमिली से और कोई क्यों नहीं था। तो वो था, तो फिर मुझे लगा कि मैं क्या इतने सारे लोगों के लाइक हैं तो सबका सेम यही क्वेश्चन होगा, वो भी जानने की इच्छा रख रहे होंगे, तो मैं बताती हूँ, मतलब थोड़ा सा आपके साथ बातचीत भी हो जाएगी इसी बहाने। तो पहले तो मतलब एक कॉमन जैसी बात है कि आजकल ना मतलब सब लोग इतना सही शॉर्ट में ही होती है पार्टीज, जहां तक मैंने देखा है। और चलिए, जब आपका ये क्वेश्चन है ही, तो मैं आपसे एक क्रॉस क्वेश्चन पूछती हूँ कि क्या उनके घरों में भी तो बच्चे हैं, तो उनके भी बर्थडे तो होते होंगे, तो आपने कभी हमें ब्लॉग में ऐसे तो देखा नहीं कि हम किसी और के बर्थडे पार्टी में जा रहे हैं। जब उनके बच्चों के बर्थडे पार्टी में हम नहीं होते हैं, तो हमारे बच्चों के बर्थडे पार्टी में वो कैसे होंगे? तो ये तो ऐसे ही क्रॉस क्वेश्चन बोल रही हूँ, बट ऐसा है कुछ नहीं। एक्चुअली बस बात यही है कि आजकल ना मतलब शॉर्ट में ही चलता है सारा कुछ, और आप खुद ही समझते हैं यार, इतना खर्चा पानी पहले ही हो रखा है, तो बहुत ज्यादा हमने इतनी बड़ी पार्टी अरेंज करी नहीं थी। और इक्का दुक्का लोगों की बात, जो जिनको हमने बुलाया भी था, वो कुछ एक आए भी थे और कुछ एक नहीं भी आए थे, और हर कोई कैमरा कॉन्शियस भी नहीं होता मेरी तरह कि उठे और लगे ब्लॉगिंग करने। कुछ एक लोगों को पसंद भी नहीं होती ये सब चीज़ें, तो हम उन्हें फिर ज़बरदस्ती अपने ब्लॉग में शामिल नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जो कि हर एक चीज़ फिर अब यहाँ पर भी बताना मुश्किल हो जाता है। चलिए, आप तो फैमिली मेम्बर की तरह ही बिहेव कर रहे हो, तो ऑब्वियसली मतलब पूछ लेते हैं, आ जाता है माइंड में क्वेश्चन। तो आपका क्वेश्चन था, इसलिए मैं क्या जवाब देना भी जरूरी है, तो ऐसी बात है। और बाकी बहुत सारे इश्यूज भी होते हैं फैमिलीज में, ऐसा भी नहीं है। तो बस ऐसे ही कुछ कुल मिला करके बहुत सारी बातें हैं, जो कि फिर कभी डिस्कस करेंगे। और आज के ब्लॉग की करी यहीं पे एंड। आई होप कि आपको क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। बाकी अगर ऐसे कभी भी कोई भी माइंड में क्वेश्चन हो तो आप जरूर पूछ सकते हैं, और मेरा भी मैं मानती हूँ कि मेरा भी उतना ही फर्ज है, जितना आप क्वेश्चन पूछने में टाइम वेस्ट कर रहे हो, उसको टाइप करने में उतना ही मेरा भी होना चाहिए कि मैं भी आपको उसी जिस फ्लो में आपने पूछा है उसी में जवाब भी दूँ। तो ऐसा है, मतलब इतनी बड़ी पार्टी भी नहीं थी। तो बस वीडियो को करेंगे पेन। नमस्कार, थैंक यू।